एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद स्वाति। और बताएं कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वर्ण विचार। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ण यानी फोनिक्स क्या होते हैं। मनुष्य अपने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिपि वर्ण की लिखने का ढंग होता है। लिपि क्या होता है? जो वर्ण होते हैं उनको लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, का, खा, गा आदि। ये भाषाओं की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ये जो एक वर्ण है ना, इसको हम और नहीं तोड़ सकते और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये एक वर्ण है पूरा। और ये किसके, यानी ये लिपि के जो है वो इन वर्णों को लिखने की एक व्यवस्था होती है। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सा, आ, गा, आ, र। तो क्या होगा? ये सागर। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी ये जो वर्ण है ना, इन एक एक वर्ण को मिलाकर ही ये पूरा एक शब्द बना है। प्रत्येक भाषा के वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा के वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। पढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? यानी ये जो वर्ण है ना, इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर जो व्यवस्था है ना वर्णों की, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों की एक व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। यहाँ हिंदी वर्णमाला के कितने रूप हैं? दो, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर में क्या है? ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। यानी ये जो हम स्वर वर्ण बोलते हैं ना, इनमें मुख वायु से जो वायु वो किसी बिना रुकावट के निकलती है और इनकी सहायता, यानी किसी और शब्द की इनकी मदद नहीं लेनी पड़ती इनको बोलने के लिए। और स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर के भी कितने भेद हैं? दो, एक हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं: आ, ई, उ, ऋषि। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, औ। अब विशेषण क्या है इसमें? देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का एक अलग भेद भी माना जाता है। यानी जो हमें इन शब्दों को बोलने में समय लगता है, उसके आधार पर इनका एक भेद और है। इसको कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिनको उच्चारण में हास्य स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। यानी इनको बोलने में हमें 3 गुना टाइम लगता है। जैसे ओम, यहाँ ओ प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के आगे ओ का प्रयोग लिखने की परंपरा है। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्रा। थैंक यू सो मच।